Hello viewers, I am going to discuss with you the topic correlation. This is a second part of correlation. In part 1 we have discussed type, meaning and graphical methods of correlation. Here we will discuss mathematical method, and the first method is Karl Pearson's coefficient of correlation. There are two types of series, individual series and grouped data. इंडिविजुअल सीरीज मीन्स अनग्रुप्ड डाटा, जिसमें दो सीरीज होंगी विदाउट क्लास इंटरवल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. सेकंड सीरीज ग्रुप्ड डाटा मीन्स इन विच वी विल सी क्लास इंटरवल्स एज वेल एज फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज. इससे पहले कार्ल पियर्सन मेथड क्या है और किसने इसको परफॉर्म किया, इसके फीचर्स क्या हैं. तो कार्ल पियर्सन मेथड वाज गिवन बाय कार्ल पियर्सन एंड आफ्टर हिज नेम इट इज नोन एज पियर्सन्स मेथड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वांटिटेटिव सीरीज. क्वालिटेटिव के लिए हम पियर्सन रैंक मेथड जो स्पीयरमैन रैंक मेथड यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव के अंदर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेथड यूज़ करते हैं. इसकी कुछ फीचर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं. नंबर 1, इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, आर यूज़ किया जाता है. हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सारा, ये स्मॉल आर यूज़ करते हैं हम. तो इससे हमें पता चलता है डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव रिलेशन है, कितने % है ये भी पता चलता है. डायरेक्शन एंड डिग्री दोनों की नॉलेज प्रोवाइड करता है. इट इज़ ए बेस्ट और आइडियल मेजर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन कोवेरियंस. कोवेरियंस का फॉर्मूला है, कोवेरियंस मीन्स साइमल्टेनियसली वेरियंस. Variance means change between two series x and y. तो इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कोरिलेशन को. अगर जिसकी वैल्यू हाई आती है कोवेरियंस की तो हम कहते हैं हाई डिग्री है, लो है तो लो डिग्री है, और नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव रिलेशन है, पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव रिलेशन है. तो कोवेरियंस ये मेथड कैसे बना, इसको कैसे डिराइव किया गया है, ये मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा. जस्ट यहाँ इसकी मैं फीचर्स बता रहा हूँ. कोवेरियंस को कैसे कैलकुलेट, ये कैसे इसका डिराइव करके ये फार्मूला कैसे बनता है, मैं सारे इसकी डेरिवेशंस आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा. तो फर्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या होगा, यहाँ सिंपल एक्स और वाई के ऊपर डाटा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं है, ग्रुप डाटा नहीं है. ग्रुप डाटा का मतलब जो है क्लास इंटरवल्स होंगे, ग्रुप डाटा होगा, साथ में फ्रीक्वेंसी होगी. लेकिन ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ हैं. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती हैं. तो ये दोनों के आपस में क्या रिलेशन है, कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे. इसके लिए मेथड्स हैं हमारे पास. हम 4 मेथड डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम 3 मेथड डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम 4th मेथड डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट मेथड है एक्चुअल मीन मेथड. तो एक्चुअल मीन मेथड क्या है, व्हेन द अर्थमेटिक मीन इज होल नंबर नॉट इन फ्रैक्शन. हमारे पास 2 सीरीज होंगी एक्स और वाई. एक्स और वाई को सबसे पहला ये फार्मूला पहले चलो बताता हूँ मैं. इसके अकॉर्डिंग एक्चुअल मीन मेथड के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है, पहले तो आपको पता ना जी होल नंबर होना चाहिए. अर्थमेटिक मीन एक्स सीरीज का मीन होल नंबर 10, 20, 30 कोई भी है, फ्रैक्शन में ना हो. वाई सीरीज का जो मीन है वो भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. तो मेथड ये फार्मूला यूज किया जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आर मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसको आर को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन रूट, दिस इज ए रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर. और कैपिटल फॉर्म में लिखना मैंने पहले बताया था, डेविएशन फॉर्म में स्मॉल एक्स वाई होता है. आपका स्टाइल नहीं चलेगा यहाँ पे,
ये नहीं कि आप ऐसे y लिखते हैं तो ऐसे ही होगा। स्मॉल मीन्स डेविएशन एंड कैपिटल मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या होगा मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा डेविएशन क्या है और आपका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। तो आपने फॉर्मूला अगर ये यूज़ करना है स्मॉल एक्स वाई लिखेंगे, स्मॉल एक्स वाई कैपिटल नहीं। अगर कैपिटल ऑफ पार्ट करना है तो सिग्मा इन ब्रैकेट कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार। स्मॉल एक्स क्या होता है डेविएशन, मैं अभी आगे बता रहा हूँ सारा कुछ, लेकिन पहले फॉर्मूला देख लो। कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो जो स्मॉल एक्स होता है हमें सीरीज होगी कैपिटल एक्स की सीरीज गिवन होगी। डेविएशन फॉर्म क्या होता है, स्मॉल एक्स लिखना है तो इसका मतलब है कि आपने एक्स सीरीज में से एक्स बार जो इसका मीन आया उसको माइनस किया, माइनस करके डेविएशन देखा उसका। तो कैपिटल यूज़ करना है तो ये आपके पास एक्स माइनस एक्स बार, इसी का मतलब होता है स्मॉल एक्स। तो ये स्मॉल एक्स आ गया इधर आ। ऐसे y माइनस वाई बार कैपिटल है, y सीरीज है और y सीरीज में से इसका मीन माइनस करते जाओ, इसका डेविएशन आता जाएगा x, तो क्या होगा स्मॉल y आ जाएगा। तो उसकी जगह हम स्मॉल y लिख रहे हैं। तो फार्मूले कोई डिफरेंस नहीं है। x माइनस एक्स बार का मतलब है स्मॉल x, y माइनस वाई बार मीन्स स्मॉल y। ऐसे ही है रूट और सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका मीनिंग हो स्मॉल एक्स स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर। तो फार्मूला क्लियर है। इसके बाद स्टेप्स हैं, स्टेप्स में मैं क्वेश्चन के साथ साथ करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमें गिवन क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर गिवन जो वैल्यू है सीरीज गिवन होगी एक्स और वाई, ये सीरीज होगी। तो पहला स्टेप क्या होगा, ये सीरीज हमें गिवन है, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं मैंने वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। एक्स बार का मतलब है जितनी सीरीज हैं उनका समेशन सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये एक्स बार आ गया। ऐसे ही सिग्मा वाई अपॉन एन, ये आपके पास क्या आ गया वाई बार। ये होल नंबर होने चाहिए, मीन्स 10 आ गया, 20 आ गया, 15, 16, 17, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जो सीरीज यहाँ होगी यहाँ पर आपने क्या करना है स्मॉल एक्स कैलकुलेट करना है। वो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एक्स, ये वाली सीरीज माइनस जो आपके पास एक्स बार आया इसको माइनस करेंगे कैपिटल को। मान लो यहाँ पे आपके पास कितना आया 4 है, तो आप लिखेंगे 4 माइनस 10। यहाँ पे 6 है, आपने किया गया 6 माइनस 10, ऐसे करते जाएंगे। तो ये एक 10 भी आएगा, 10 हो गया तो 10 माइनस 10 0। तो जहाँ ये वाला इस मीन से नेगेटिव वैल्यू इस साइड होंगी, इस मीन से पॉजिटिव वैल्यू इस साइड आएंगी। तो ये टोटल जो आपके पास स्मॉल एक्स जो है, अगर ये होल नंबर है स्मॉल एक्स 0 आ जाएगा। और यहाँ पे आपने करना है स्मॉल एक्स का स्क्वायर, मैं इनका स्क्वायर करते जाओगे -6 -4 का स्क्वायर 0 +2 +4 इनका स्क्वायर, इसका आपने क्या करना है समेशन सिग्मा एक्स का स्क्वायर किया। और यहाँ पे अगर ये आपके पास सिमेट्रिकल सीरीज है तो 0 आता है। तो ये आपके पास y है स्मॉल y माइनस वाई बार करेंगे, फिर आप क्या करेंगे y का स्क्वायर करेंगे कैपिटल का, फिर स्मॉल x ये वाला आया हुआ है और ये स्मॉल y आएगा। इन दोनों को स्मॉल x स्मॉल y दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें चाहिए क्या सिग्मा स्मॉल एक्स वाई और यहाँ पे x सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, ये कैलकुलेट किया है। यहाँ पे ये आपके पास 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3 वैल्यू और n आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी 5। ये नहीं है 5 और 5 10 और पेयर्स के अंदर है, इसका पेयर दोनों के पेयर को 1 मानेंगे, दूसरे पेयर n इज इक्वल टू 5 6 जो भी है वो आगे। तो फार्मूले में पुट करें, ये सारे स्टेप्स होंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं, हमें पता चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं। हमें गिवन है एक्स सीरीज और वाई सीरीज। तो आपने पहले ही जब आप सोल्यूशन देंगे इस क्वेश्चन का
तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए 2 कॉलम यहाँ बनने हैं, गैप दे के रखेंगे, 3 कॉलम इधर बनेंगे, तो गैप बना के आप इस सीरीज़ को लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए हमने इसको क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ये सीरीज़ गिवन होगी, मैंने टिक किया है, बाकी में कैलकुलेशन करना है। सबसे पहला स्टेप एक्स बार कैलकुलेट किया, होल नंबर आ गया, वाई बार किया, होल नंबर आ गया। तो आपने यहाँ स्मॉल एक्स कैलकुलेट करना है, विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ये किया, ये -3 कहाँ से आया, 2 माइनस 5, ये 2 है, यहाँ से माइनस बार, एक्स बार किया 3 माइनस 5 -2 आ गया, -5 किया, माइनस, यहाँ लिखना नहीं है, इस साइड लिख सकते हैं इस कॉलम में, यहाँ नहीं, -1 यहाँ पे 0 आ गया, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3। तो ये हमेशा आपके पास 0 आएगा होल नंबर में। आपकी कैलकुलेशन ठीक है, ये पता चल जाए। उसके बाद इन्हीं का आपने स्क्वायर करना है स्मॉल एक्स का, 3 का 9 4 2 4 1 1 1 1 4 2 4 3 9, ये आपके पास इसका टोटल करेंगे। और उसके बाद आपने वाई सीरीज़ का मीन लिया, 10 आ गया, ये 0 आ गया, उसके बाद स्क्वायर और उनको मल्टीप्लाई किया। ये टेबल ऐसी फॉर्म में बनाना है, इसके टेबुलर फॉर्म के भी मार्क्स होते हैं, ये नहीं है कि आप कोई वैल्यू कहाँ लिख रहे हैं, कोई वैल्यू कहाँ लिख रहे हैं, और कटिंग भी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। पहला स्टेप आपने मीन निकाला, टोटल किया, समेशन किया, उसके बाद वैल्यू जो है फार्मूले में पुट की, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हमने की हुई है। ये आ गया 58 आ गया, 58 28 एक्स स्क्वायर है, वाई 130, इसका रूट कैलकुलेशन की। कैलकुलेटर सिंपल अलाउड होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया प्लस की वैल्यू आई तो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज एक्स एंड वाई। 0.96 का मतलब हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर ये 1 आता तो हम कहते हैं परफेक्ट कोरिलेशन है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव भी हो सकता था, कोई वैल्यू भी आ सकती है, वो हम डिग्रीज में कर चुके हैं। तो आपने इंटरप्रिटेशन हेडिंग दे के इंटरप्रिटेशन जरूर करनी है इसकी। तो ये था आपका एक्चुअल मीन मेथड। व्हेन द मीन इज पॉसिबल एंड द मीन इज होल नंबर, वी कैन यूज दिस मेथड। सेकंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। जब ये सीरीज जो आपकी एक्स सीरीज और वाई सीरीज लार्ज हों और इनका नंबर होल नंबर ना आए, अर्थमेटिक मीन होल नंबर ना, ये फ्रैक्शन में आ जाता है 0.5, ये 10 की बजाय 10.2, तो 10.2 यहाँ अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 9, ये आपने किया 2 माइनस 5.2, तो सारी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आती। पॉइंट्स के बाद उनका रूट करना, तो उनको बाद मल्टीप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास सेकंड मेथड है कि हम कैलकुलेशन टफ ना करें, उसको सिंपल करने के लिए क्या करें, एज्यूम कर लें। एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उसमें एज्यूम कर लेते हैं किसी भी सीरीज़ में। उसके ये फार्मूले हैं 3, बेस्ट यूज़ होने वाला ये फर्स्ट है, सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको सिग्मा एक्स, ये सिग्मा एक्स है, ये भी सिग्मा होता है, ये स्मॉल एक्स है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये अगर रूट आ जाए सिग्मा स्क्वायर, इसको वेरिएंस बोलते हैं। अगर ये ना हो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा यूज़ किया जाता है, स्मॉल है ये कैपिटल सिग्मा है। ये समेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। ये एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज है, एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज है। तो क्या मेथड यूज़ करना है ये आपको इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मैक्सिमम जो मेथड यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होने वाला ये मेथड है और ये आसान है कैलकुलेट करना। तो इसमें फार्मूला है, फार्मूले के बाद स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स एज इट इज़ हैं। फ़र्क क्या होगा, यहाँ जस्ट यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। हमने अर्थमेटिक मीन ही निकालना, सीरीज़ के अंदर डायरेक्ट एज्यूम कर लेना किसी भी वैल्यू को। जब वैल्यू को जूम करते हैं फिर स्मॉल एक्स नहीं आता, फिर डी एक्स आता है, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज। यहाँ पे आएगा डी वाई, तो डी वाई डी एक्स आ गया, फिर डी एक्स का स्क्वायर करोगे आप, डी वाई का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई। स्टेप्स वही हैं, एक्स की जगह डी एक्स, वाई की जगह वाई डी वाई, और एक्स और डी की जगह डी एक्स डी वाई एज्यूम किया हुआ है हमने।
तो ये फार्मूले हैं, स्टेप्स क्या होंगे ये देखो, क्वेश्चन में ये गिवन है एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ गिवन होगी, आपने 2 स्टेप्स यहाँ लेने हैं, 2 यहाँ लेने हैं, तीसरा आपका दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो एक्स सीरीज़ गिवन है। अब देखो यहाँ पे अगर हम अर्थमेटिक मीन निकाल के चेक करना चाहें 15.62 आ गया। अगर एक्चुअल मीन यूज़ करें सारी वैल्यूज़ पॉइंट्स में आएंगी, फ्रैक्शन में आएंगी, कैलकुलेशन एक मेरे ख्याल 3 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम। तो स्टैटिस्टिक्स ने हमें हेल्प किया कि आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड यूज़ करें, दूसरा भी कर सकते हैं, शॉर्टकट है, डायरेक्ट आप मेथड शॉर्टकट वहाँ जब हम अर्थमेटिक मीन करते हैं तो उसमें शॉर्टकट मेथड आता है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आप अपने विवेक से, अपने आइडिया से, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मीन है वो कितना है, 15 पॉइंट। कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करके देखो, पहला स्टेप ही यही होता है। अर्थमेटिक मीन दोनों सीरीज़ का कैलकुलेट करते हुए होल नंबर आ गया तो आप वो मेथड यूज़ करो, पहले वाला नहीं आता 15.6 से तो आपने 16 को एज्यूम कर लिया कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। इस साइड 42.12 है तो आप 42 को एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये। अब इससे करेंगे तो कैलकुलेशन कम मिनिमम होंगी, आप 30 को भी कर सकते थे, आप यहाँ पे 10 को भी कर सकते थे, लेकिन वो करो जिससे कैलकुलेशंस मिनिमम होंगी। तो हमने 16 को एज्यूम किया तो पहला स्टेप यहाँ कॉलम बनेगा dx। dx क्या होगा, dx इज इक्वल टू, ये सबस्क्रिप्ट में लिखना है, इक्वल नहीं लिखना, सुपरस्क्रिप्ट होता है सबस्क्रिप्ट d और इसके पैरों में x, मीन्स x सीरीज का डेविएशन, इक्वल नहीं लिखते। और जब स्क्वायर करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं dx का स्क्वायर, इसका मीनिंग कुछ और है। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक में कोई भी वेरिएबल है हम ऐसे नहीं, सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए। d का स्क्वायर कर रहे हैं x का नहीं, तो d ऐसे पैरों में यहाँ पे d का स्क्वायर करेंगे, ये बड़े ध्यान से लिखना होता है। अब ये देखो dx स्क्वायर किया हुआ, ये अगर इसको, ये टाइपोग्राफी मिस्टेक है, अगर इसको सही लिखना टाइप करना होता तो ये यहाँ पे d और इसके ऊपर यहाँ पे x स्क्वायर लेना था, लेकिन ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो आपने क्या किया, dx इज इक्वल टू x सीरीज में से एज्यूम्ड मीन जो है वो माइनस करना है। एज्यूम्ड मीन 16 है, 10 माइनस 16 माइनस 6, 12 माइनस 16 माइनस 4, 18 माइनस 16 प्लस 2, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया गया डेविएशन हमेशा 0 आता है, एज्यूम्ड मीन से लिया हुआ डेविएशन जरूरी नहीं कि वो 0 हो, 0 भी हो सकता है। अगर 16 यहाँ आता और 16 को हम एज्यूम करते तो 0 आता है। ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअल मीन से लिया गया डेविएशन हमेशा 0 होता है, एज्यूम्ड मीन से लिया हुआ डेविएशन 0 भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। मिनिमम हमेशा एक्चुअल मीन से ही आएगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं अर्थमेटिक मीन में, वो भी लेक्चर डालता जाऊंगा, आपको पता चलता जाएगा वो भी अर्थमेटिक मीन के। तो फर्स्ट स्टेप dx के बाद आपने dx जो है स्क्वायर करना है, d का x सीरीज की, इनका स्क्वायर किया। ऐसे ही dy कैलकुलेट करोगे, किसी भी वैल्यू का आपने ज्यूम किया, dy इज इक्वल टू y सीरीज माइनस y सीरीज का एज्यूम्ड मीन ax एज्यूम माइनस करोगे d का स्क्वायर। अब ये वाला d जो दिखाई दे रहा है आपको, इस d को, इस dx को dy से इससे मल्टीप्लाई आप करोगे, dx और dy, यहाँ स्केल रखो, स्केल रख के मल्टीप्लाई। कॉलम ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, कभी किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्केल रखो, इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, यहाँ पे हाथ रखो, दोनों को आप मल्टीप्लाई करके यहाँ 12 इंटू 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस का, ये आपका माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 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 है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करके आपके पास dx dy आ गया। तो यहाँ लिखो, सिंस एक्चुअल मीन्स आर नॉट होल नंबर देयरफॉर वी टेक 16 एज एज्यूम मीन इन x सीरीज एंड 42 एज्यूम मीन इन y सीरीज। तो अप्लाइंग फार्मूला अप्लाई किया, r इज इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy। सबसे पहला फार्मूला जो हमने किया था वो था स्मॉल xy, यहाँ पे जो
आपका डेविएशन था स्मॉल x, ये क्या है स्मॉल x, ये क्या है स्मॉल y। मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज आया। तो ये 0 होता है, ये 0 होता है, माइनस के बाद यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन dx 0 नहीं हो सकता, dy 0 नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन वैल्यू ज़रूर आएगी कोई ना कोई। तो स्मॉल x ये आपके पास स्मॉल पड़ा है, साथ में d लिख दिया क्योंकि डेविएशन लिया है, y है, dy लिखा है, n इंटू किया है। तो ये फार्मूले के अंदर चेंज है, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन, ये आपके पास ये अगर 0 होता, एक्चुअल मीन में 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं है इसलिए हम लिख रहे हैं, अदरवाइज फार्मूला वही है n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर, ऐसे n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई होल स्क्वेयर। ये स्क्वेयर है, ये होल स्क्वेयर है, मीन्स डी वाई का जो वैल्यू है उसका स्क्वेयर करना आपने, डी वाई स्क्वेयर नहीं है, डी वाई होल स्क्वेयर बोलेंगे। तो देखो वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है, n हमारे पास है, ये सीरीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8, n 8 आ गया, सभी का आपने कैलकुलेशन कर लिया है, समेशन किया, n कितना 8 लिख दिया हमने 8। उसके बाद सिग्मा डी एक्स डी वाई 138 माइनस सिग्मा डी एक्स -3, तो ब्रैकेट में रखेंगे -3, डी वाई 1 1 अपॉन n 8 आ गया सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर, ये वाली सीरीज़ है, एक्स स्क्वेयर जो है वो 7 है, डी एक्स स्क्वेयर माइनस ये है डी एक्स होल स्क्वेयर, डी एक्स ये है ऊपर जो लिखते हैं आप, इनका नीचे लिख के होल स्क्वेयर करना है। ऐसे ही 8 इंटू डी वाई स्क्वेयर ये है डी वाई स्क्वेयर, और डी वाई का होल स्क्वेयर 1 का, ये अपने ऊपर 1 लिखा है, 1 का होल स्क्वेयर। इस साइड ये वैल्यू आते हैं, इस साइड ये वैल्यू आते हैं, याद रखना, यहाँ स्टूडेंट गलती कर देते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन है, ऊपर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस +3 हो गया, नीचे हमने मल्टीप्लाई करके रूट लेके डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू की 0.18 हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन टू सीरीज। ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसी तरह से और एग्जांपल है, हमें ये क्वेश्चन दिया है तो हमें नहीं पता, ये भी नहीं कहा जाएगा कि किस मेथड से करो, कार्ल पियर्सन का है, लेकिन एज्यूम से करना है, एक्चुअल से करना है, कौन से करना है वो आप देखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन अगर इसका होल नंबर नहीं आता तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप एज्यूम्ड मीन, तो यहाँ एज्यूम ये किया है, यहाँ एज्यूम ये कर दिया, बाकी सारी कैलकुलेशन ये दूसरे मेथड से है, ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वाला जो मैंने शुरू में बताया था, 3 मेथड है हमारे पास, ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा यूज़ करना है, आपको इजी कौन सा लगता है। ये इंफॉर्मेशन क्या है। अब ये एक और बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें डेविएशन पहले दे दी, डेविएशन ऑफ एक्स, डेविएशन ऑफ वाई। ये देखो डेविएशन एक्स है, इसका मतलब डी एक्स डी वाई गिवन है हमें, तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, नंबर हमें पता है कितना है, ये इनका समेशन, इनका आपने डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर किया, डी वाई किया, उसके साथ मल्टीप्लाई किया और फार्मूले में पुट कर दी। डेविएशन भी गिवन होगी, अगर सिर्फ और एक्स वाई होता तो आप इनको एक्स वाई एज्यूम करते लेते इसको, अगर डेविएशन है तो डेविएशन, एक्स वाई माइनस में भी ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक्स सीरीज़ वाई सीरीज़, कोई भी रिलेशन वैल्यू का रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डेविएशन है तो इसका मतलब है डेविएशन डी एक्स है, डी वाई है। अब ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने सिर्फ इसको एक्स क्यों लिया, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है माइनस, अगर ये 0 होती तो ये स्मॉल एक्स होता, ये स्मॉल वाई, ये 0 नहीं है, इनका जो समेशन है वो 0 नहीं आया, इसलिए ये क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड हमने यूज़ किया है। एक्चुअल मीन भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों 0 होते एक्चुअल मीन लगा सकते थे। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है कि आप कोई ना कोई कॉमन जो वैल्यू है उससे डिवाइड करके कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है, ये 100 में है, ये 10 20 35, ये 5 से डिवाइड होने वाला है। अगर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे डी एक्स और डी वाई, तो एक्स माइनस 400 इसका जो हमने एज्यूम किया ये 4,
सारे के सारे वैल्यू 100 से डिवाइड होने वाले, तो हम आई से 100 से इसको डिवाइड करके कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये वैल्यू 5 से होने वाले तो हम 5 से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो उसको फार्मूले में कोई करेक्शन करने की, फार्मूले में कोई मल्टीप्लाई करने, यहाँ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मीनिंग है मैं आगे चल के बताऊँगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स इंडिपेंडेंट होता है या नहीं होता स्केल से और ओरिजिन से। क्या मीनिंग है आगे चल के बताऊँगा। ये एक्स सीरीज़ है, ये वाई सीरीज़ है। डायरेक्ट हमने क्या किया, डेविएशन लिया है। डेविएशन के बाद ये डेविएशन देखो कैसे किया है, एक्स माइनस ए एज्यूम किसको किया है, 400 को। तो 400 को करेंगे, यहाँ 3 कैसे आ गया, एक्स यहाँ आएगा 100 माइनस 400 300, और हमने डिवाइड किससे कर दिया 100 से, तो -3 आ गया। आपके पास -3 वैल्यू आ गई, -2 -1, तो ये आपके पास डी आ गया। ऐसे इसको 5 से करोगे तो ये मिनिमम वैल्यू डी ये आपके पास आ गया। मिनिमम वैल्यू आती जा रही है कितना है, इसको जूम के 140 इसमें से करोगे तो ये आएगा 30 को 5 से करोगे -6 आ गया। तो इसको मिनिमाइज मिनिमम कैलकुलेट, यहाँ अगर 300 आता, 200 100 0 200 तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। हम उसको मिनिमाइज करने के लिए इसके डिवाइड कर सकते हैं। ये स्केल और ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। क्या मीनिंग है मैं आगे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको बताऊंगा क्या मीनिंग होता है इसका, लेकिन आप ये कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके मिनिमाइज, बाकी सारी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ गया आपका। ये आप सेम क्वेश्चन में दोनों मेथड लगा के भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन, एक ही एग्जाम्पल लो, सारे मेथड लगा के देखो कि आंसर वही आ रहा है, एक्चुअली में वही आएगा। तीसरा मेथड है हमारे पास बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा। जब नंबर ऑफ आइटम्स छोटी हों और कम हों, जैसे 2 3 1 ऐसा हो, ये नहीं है थाउजेंड्स में हो। अगर थाउजेंड्स में आती हैं वैल्यूज़, हंड्रेड्स में आ रही हैं, लैक्स में आ रही हैं, तो सबसे बढ़िया मेथड है एज्यूम्ड मीन। वो वैल्यूज़ होल नंबर अगर मीन आता है तो एक्चुअल मीन, अगर वैल्यू बहुत स्मॉल आती हैं और बहुत कम होती हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए, बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ये क्या मीनिंग है इसका मैं आगे चल के बताऊंगा जब हम आपके इसके और पार्ट्स करेंगे। तो फार्मूले ये हमारे पास हैं, मैक्सिमम मतलब मोस्टली ये यूज़ किया जाता है, सेम है क्योंकि इसमें याद करने वाला कोई नहीं रहता। n इंटू सारे कैपिटल फॉर्म के अंदर, डेविएशन में कोई नहीं। आपने डी हटाना है, dx dy, ये क्या था सिग्मा dx dy, यहाँ था सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। डी हटा दोगे और उनको कैपिटल कर दो, फॉर्मूला तैयार होगा। बाकी सारा एज इट इज़ है, n इंटू है। डी आपने हटाना है यहाँ से। सेम डी वाला ये था dx dy माइनस ये, तो आपने इसको भी वैसा ही कैलकुलेशन करनी है और इसको भी वहाँ लेकिन है सारा होल नंबर के अंदर है और उसमें है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर डेविएशन नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है डायरेक्ट dx, हमें स्टेप्स में क्या होगा, x और y सीरीज होगी, आपने x कैलकुलेट करना है, x स्क्वायर y स्क्वायर करना है और कैपिटल XY करना है। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, XY स्क्वायर की चाहिए, XY चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए। ये देखो x स्क्वायर किया, y स्क्वायर किया, ये आपके पास आ गया। इनका समेशन करो, n इंटू सिग्मा dx dy पुट किया, xy माइनस सिग्मा x और इंटू सिग्मा y। उसके बाद n इंटू सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद कैलकुलेशन पॉजिटिव है, मॉडरेट वैल्यू आ गई आपकी 0.45। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखो माइनस में भी आ सकता है। तो माइनस में वैल्यू आई है आपके पास n ही है, तो माइनस में आ रही है, तो आपने एज इट इज़ जब यहाँ डेविएशन करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो जब माइनस में ऐसी कुछ वैल्यूज़ हों तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। एक्चुअल डाटा पे कैलकुलेशन करो, वैल्यू पुट कर दो फार्मूले में, और याद रखना डेविएशन फॉर्म और एब्सोल्यूट फॉर्म अलग अलग है। कैपिटल जहाँ यूज़ किया जा रहा है कैपिटल करना, जहाँ पर स्मॉल है स्मॉल का मीनिंग डेविएशन है। ये सारे के सारे कैपिटल यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा वैल्यू पुट की और ये आंसर आ गया, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स।
तो ये 3 मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इंडिविजुअल सीरीज़ है। इंडिविजुअल सीरीज़ के 3 मेथड हमने किए हैं। फर्स्ट मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड थर्ड मेथड इज़ बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ एक्चुअल डेटा। फोर्थ मेथड होगा वेरिएंस कोवेरिएंस, वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये सारा करने के बाद फिर हम ग्रुप्ड डाटा करेंगे। ग्रुप्ड डाटा के अंदर कोरिलेशन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, take care of yourself and your parents. All the best. Bye bye.